सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बच्चों, प्रश्नावली 9.3 का छठा सवाल है। एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, आसान सा सवाल है। इस सवाल में हमसे बोला है कि एक दूध का टैंक है जो कि बेलन के आकार का है। यानी बच्चों, टैंक कुछ इस प्रकार का है, बेलन के आकार का। इस टैंक की त्रिज्या है 1.5 मीटर और टैंक की लंबाई है 7 मीटर। अब इस सवाल में हमें ये बताना है कि इस टैंक के अंदर कितना दूध भरा जा सकता है, वो भी लीटर में। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमें ये पता है कि किसी भी बर्तन के अंदर कोई चीज़ कितनी आ सकती है, जितना कि उसका आयतन होगा। तो बच्चों, इस टैंक के अंदर कितना दूध भरा जा सकता है, यानी कितना दूध आ सकता है, जितना कि इस टैंक का आयतन है। तो इस सवाल में बच्चों हमें क्या करना है भाई, इस टैंक का आयतन निकालना है। जो भी इस टैंक का आयतन होगा इतना ही दूध इस टैंक के अंदर भरा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बाकी की जो चीज़ें बची हैं उनको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, टैंक की त्रिज्या यानी आर ये है 1.5 मीटर और टैंक की लंबाई है 7 मीटर। अब इसको आप टैंक की लंबाई बोलो चाहे टैंक की ऊंचाई बोलो, बात एक ही है। ठीक है, अब बच्चों हमें ये बताना है कि इस टैंक के अंदर कितना दूध भरा जा सकता है। ठीक है, तो टैंक में दूध की मात्रा यानी टैंक के अंदर भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा ये बराबर होगी टैंक का आयतन। यानी जितना टैंक का आयतन होगा इतना ही दूध इस टैंक के अंदर भरा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों टैंक का आयतन क्या होगा भाई, टैंक है बेलनाकार, तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें हमें मान रख लेने हैं। तो पाई का मान 22/7 गुणा लगाएंगे आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर। तो त्रिज्या है बच्चों 1.5 मीटर। अब क्योंकि यहाँ आर पर स्क्वायर है तो 1.5 को हमें 2 बार लिखना है। 1.5 गुणा 1.5, फिर गुणा लगाएंगे टैंक की लंबाई। तो लंबाई है बच्चों 7 मीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 22 गुणा 1.5 गुणा 1.5। अब इन तीनों की हमें गुणा कर लेनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों गुणा करते हैं। 22 गुणा 1.5, इस दशमलव को हटा हुआ मान लो तो ये हो जाएगा 15। अब 15 ही गुणा 22 से करो तो 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, फिर 15 दूनी 30 और 3 33, तो हमें मिलेगा 330। अब इसमें हमें दशमलव लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव है और दशमलव के बाद है एक अंक, तो इस संख्या में इधर से एक अंक से पहले यहाँ दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो 22 गुणा 1.5 ये हो जाएगा 33, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है तो इसको आप हटा दो। ठीक है, तो यहाँ मिल गया हमें 33। अब इस 33 की गुणा हमें करनी है फिर से 1.5 से। ठीक है, तो फिर से इस दशमलव को हटा हुआ मान लो तो ये हो जाएगा 15। अब 15 ही गुणा करो 33 से, तो 15 3 45 का 5 हासिल लगेगा 4, फिर 15 3 45 और 4 ये हो जाएगा 49। ठीक है, अब इस संख्या में हमें दशमलव लगाना है। तो यहाँ दशमलव है और दशमलव के बाद है एक अंक, तो इस संख्या में इधर से एक अंक से पहले यहाँ दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा 49.5 तीनों की गुणा करके। ठीक है, तो 22 गुणा 1.5 गुणा 1.5 ये हो जाएगा 49.5 और ये होगा बच्चों घन मीटर यानी मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि टैंक की त्रिज्या और लंबाई दोनों ही मीटर में है, तो आंसर हमें किस में मिलेगा, मीटर क्यूब में यानी घन मीटर में। ठीक है, तो टैंक के अंदर 49.5 घन मीटर दूध आ सकता है। अब लेकिन बच्चों हमें दूध की मात्रा बतानी है लीटर में, यहाँ मात्रा है घन मीटर में। ठीक है, तो अब हमें इसे लीटर में चेंज करना होगा। ठीक, तो देखो बच्चों एक छोटी सी बात समझो, 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, यानी 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। अब हमारे पास हैं 49.5 घन मीटर, तो 49.5 घन मीटर में कितना लीटर हो जाएगा भाई, 1 घन मीटर में 1000 लीटर, तो 49.5 घन मीटर में हो जाएगा भाई 49.5 गुणा 1000 लीटर, यानी हमें इसको 1000 से गुणा कर लेना है। ठीक है, तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। तो 49.5 घन मीटर को हमें क्या करना है, लीटर बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे 1000 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया लीटर। अब गुणा कर लीजिए, इस दशमलव को हटा हुआ मान लो, 495 गुणा 1000 से कर लो तो ये हो जाएगा 495 और 3 0। ठीक है,
1000 से गुणा करने पर। अब इस संख्या में हमें दशमलव लगाना है, यहाँ दशमलव है और दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इस संख्या में इधर से 1 अंक से पहले यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी 49,500 लीटर। ठीक है, यहाँ दशमलव के बाद केवल 0 है, तो इस दशमलव और 0 को हटा देंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, 49,500। तो ये हो गया आंसर, यानी टैंक में 49,500 लीटर दूध भरा जा सकता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।